हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। एटम की संरचना के बारे में स्टडी करने से पहले हम जान लें एटम क्या होता है। एटम किसी भी एलिमेंट की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिनसे मॉलिक्यूल बनता है, जो केमिकल रिएक्शन में बिना डिकम्पोज हुए टेक पार्ट भाग लेते हैं, उन्हें हम एटम बोलते हैं। तो एटम की जो संरचना है, वो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम की संरचना, एटम को बनाने वाले 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानने से पहले हम लोग जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को जान लें। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, मीन्स कहें किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन के टोटल नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। डिनोट मीन्स प्रदर्शित किया जाता है। इसके जो संकेत हैं एटॉमिक नंबर के, वो जेड है। अब ये भी जान ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये सब में क्या संबंध है, ये कैसे निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप जान लीजिए किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतना ही प्रोटॉन होते हैं और उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की जो संख्या है वो बराबर होती है। तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप जान जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या आई, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या भी जान जाएंगे। तो अब देखिए एटॉमिक मास क्या है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल संख्या का जो योग होता है, सम होता है, उसे एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास को ए के द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इक्वल टू होता है NP प्लस NN, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, जो एटम की संरचना करने वाले स्मॉलेस्ट 3 पार्टिकल हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसको स्मॉल ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस स्मॉल ई माइनस से, और प्रोटॉन को स्मॉल p प्लस से, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रॉन को जो है N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आई कि जो एटम की संरचना है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एटम में कहाँ रहते हैं, इनका अरेंजमेंट कहाँ है, ये किस जगह रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए। अब देखिए एटम की संरचना, एटम का जो है एटॉमिक लेवल आप जानिए कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसे बोला जाता है एटम का न्यूक्लियस। एटम के अंदर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसे कहा जाता है एटम का न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं। एटम के अराउंड वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं। उन वेरियस एनर्जी लेवल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उनका नाम है KLM और N। तो इन एनर्जी लेवल का नाम है KLM N। तो अब देखिए ये एटम का एक
रफली डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ और कैसे रहते हैं। तो एटम के सेंटर में अभी बताए हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस पॉसिबल एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एज लाइक प्लेनेट। जिस प्रकार सन के अराउंड सभी प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस पॉसिबल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। तो अब बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं मीन्स बहुत सारे सेल हैं, तो उन सेल में किस संख्या में कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो चलिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एक फार्मूला दिया था 2n²। वो साइंटिस्ट कौन थे, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n²। उन्होंने बताया इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो बहुत सारे सेल हैं, वो जो बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फिल किए जाएंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल है, वेरियस एनर्जी लेवल है जिनका नाम है के एलिमेंट्स है। इन वेरियस एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और इन्हीं सेल में कौन रहता है, इन्हीं सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अब किस संख्या में रहते हैं, तो ये किसने बताया, बोरबरी ने बताया कि 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या आप वेरियस पॉसिबल एनर्जी में आप फिल कर सकते हैं। तो अब देखिए, विभिन्न वेरियस पॉसिबल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको एक टर्म दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। वेरियस एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग आर्डर में, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग आर्डर में, किस ऑर्डर में, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेरियस पॉसिबल सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेरियस पॉसिबल सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब किसके अनुसार किया जाएगा, बोरबरी के अनुसार। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किसके अनुसार किया जाएगा, बोरबरी, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। तो चलिए, अगर n बराबर हम 1 लेंगे तो ये कौन सा सेल होगा, पहला सेल होगा। और पहले सेल का नाम क्या है, k है। तो अगर n बराबर 1 लिया जाएगा तो n = 1 मतलब पहला सेल। तो अब 2n² है, तो मतलब इसके लिए फिर क्या होगा, 2n² का मतलब 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 होगा। अब फिर यानी n = अगर हम 2 लेंगे तो ये कौन सा सेल होगा, दूसरा सेल होगा। और दूसरे सेल को क्या कहते हैं, यल कहते हैं। तो 2n² मतलब n का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8 आएगा। अगर n = 3 लिया जाए तो क्या होगा, 2n का स्क्वायर मतलब 2 × 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 18 होगा। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 = 18। अब फिर देखिए, n = अगर 4 लिया जाए तो कौन सा सेल होगा, ये कौन सा सेल होगा, ये तीसरा सेल होगा जिसका नाम है m। और ये कौन सा सेल होगा, चौथा सेल होगा जिसका नाम है n। तो n = 4, 2n का स्क्वायर मतलब 2 × 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 2 = क्या होगा, 32 होगा। तो ये 2, 8, 18, 32 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो ये 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बंटवारा वेरियस पॉसिबल एनर्जी लेवल में किया जाता है। वेरियस पॉसिबल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अनुसार, बोरबरी के अनुसार। तो यहाँ पे जो KLMN है, यहाँ पे आप इसके जगह पे 1, 2, 3 और 4 भी ले सकते हैं। ठीक,
तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा भी आप कर लिए। अब देखिए एक चीज़ है आउटर मोस्ट सेल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आउटर मोस्ट सेल क्या होता है। आउटर मोस्ट सेल तो न्यूक्लियस के अराउंड आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, वह सेल जिसमें एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट के एटम का मतलब एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। वह सेल जिसमें एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसे कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही कहा जाता है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, वह सेल जिसमें एलिमेंट के एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसे कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स आउटर मोस्ट सेल को क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वही इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ करके मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स या कहें उनका निर्माण करते हैं। तो अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप जान लिए। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट लिया हमने बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। अभी हमने बताया किसी भी एलिमेंट जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा ही तो करना है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का बंटवारा अब कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर 5 है, मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन भी है और 5 प्रोटॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हमको करना है, प्रोटॉन से अभी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए करते हैं इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। अब जो कहाँ करेंगे, ये वेरियस पॉसिबल सेल में करेंगे। तो जो पहला सेल है, हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे करेंगे, एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। कहाँ करेंगे, वेरियस पॉसिबल सेल में करेंगे। और क्या चीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए के में हम क्या करते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि बोरबरी ने बताया था कि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब दूसरा, अब कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते टाइम ये भी ध्यान होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास। जितना इलेक्ट्रॉन है उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा वहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना बंद कर देंगे। तो अब देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 हमने पहले में फिल कर दिया, अब तीसरे में जितना बचा उतना फिल कर दिया। इसकी कैपेसिटी तो 8 की है, बट अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है तो जितना बचे हुए होंगे, जितना रेस्ट होंगे उतना आप फिल कर देंगे। तो 3 बचे थे तो 3 को हमने फिल कर दिया। अब देखिए, अब कहें कि बोरान का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो 3 है, क्योंकि यही सेल है, ये वही सेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा करके फिल हुआ है। या कहें कि बोरान का वैलेंस सेल कौन सा है, तो ये दूसरा सेल है जिसका नाम यल सेल, इसका वैलेंस सेल है। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके केस में। अब चलिए सोडियम का देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए KLM, तो इसमें जो के में आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। दूसरे में कितने फिर जाते हैं, 8। तीसरे में अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, आपने कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन का कर दिया। आपके पास कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। इसकी कैपेसिटी तो 18 की है, बट आप क्या करेंगे, जितना बचा है उतना आप फिल कर देंगे। तो सोडियम का वैलेंस सेल कौन सा है, यम, मीन्स तीसरा सेल है। या कहें इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो ये तीसरा वाला है। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, उसी के करिस्पॉन्ड होगी, 1, 2, 3 होगी। तो अगर या दूसरे भाषा में कहें कि
किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट मतलब अपना आउटर मोस्ट सेल, अब ऑक्टेट या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कम से कम आउटर मोस्ट सेल में, हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो एलिमेंट अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। तो हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल अपने आप को बना लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को वो लेगा, देगा या शेयरिंग करेगा उतना ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।